आज का टॉपिक जी हम शुरू कर रहे हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जी कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, मुझे मेरे एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, मैं कहा बस भाई अब बहुत हो गया, अब मैं और सहन नहीं करूंगा, अब मैं तेरी बेइज्जती करके तुझे बाहर निकालने लगा। उसे क्या बोल देते हैं? फोर फीचर, या इसे क्या बोल देते हैं? कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। देखो जो मीनिंग है उसी से बात समझ में आ जाएगी। हम शेयर्स क्या कर रहे हैं? कैंसिल करने का मतलब हम शेयर्स क्या कर रहे हैं? खत्म। जब हमने शेयर कैपिटल दी थी तो मैंने उसे क्या किया था? क्रेडिट। अब मैं खत्म कर दूंगा तो क्या हो जाएगी? डेबिट। मतलब जब शेयर फोरफीड करेंगे, कैंसिल करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? सबसे पहली एंट्री, जब हमने शेयर फोरफीड करने हैं तो जितनी मैंने उसको कैपिटल दी थी मैं उसे वापस लूंगा, जो जो उसने कॉल नहीं दी थी मैं उसको कैंसिल करूंगा, और जितने पैसे उसने मुझे दिए होंगे उसको मैं मार लूंगा। जो पैसे मैं उसके मार लूंगा उसे मैं क्या बोल देता हूँ? फोरफीड करना, जब्त करना पैसे को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ये 10 रुपए का पेन अपनी देश को बेचा, भाई को बोला भाई तूने पैसे ऐसे देने, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। पैसे मैंने भाई से 4 किस्तों में मांग लिए, 3 2 3 2। अमृतेश ने क्या किया? मुझे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट और सेकंड कॉल देना कह रहे थे मेरे पास पैसे नहीं है, जो करना कर लो। हमने क्या ही करना था? हमने क्या किया? हमने इसके शेयर्स क्या करने हैं? कैंसिल। जो मैंने इसे ये अपना पेन बेचा या अपना शेयर बेचा, मैं इसे शेयर वापस लूंगा। हर जगह जब आप उसे कैपिटल दे रहे थे आप उसे क्या करते? क्रेडिट। अब आप वापस लोगे तो क्या करोगे? डेबिट। तो जो एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, कैंसिल कर रहा हूं तो हर चीज को खत्म करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर। जो पैसे आपने उसके मारे वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा? टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। प्लस जो पैसे उसने नहीं दिए होंगे वो किस में आ जाएंगे? टू अनपेड कॉल्स, या इसमें क्या आ जाएगा? कॉल्स इन अरियर। इसमें क्या आ जाएगा? अनपेड कॉल्स, या क्या आ जाएगा? कॉल्स इन अरियर। इसी चीज को थोड़ा सा और समझ से बात और समझ में आ जाएगी। शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फ्यूचर टू अनपेड कॉल। शेयर कैपिटल में आता है द अमाउंट विच इज कॉल्ड अप, मतलब शेयर कैपिटल के अंदर हमेशा ही वही अमाउंट आएगा जो मैंने उससे मांगा हुआ है। ठीक है जी, फॉर फ्यूचर के अंदर आएगा द अमाउंट विच ही हैज पेड, और अनपेड कॉल्स के अंदर क्या आ जाएगा? द अमाउंट विच ही हैज नॉट पेड। जो पे कर दिया शेयर कैपिटल में, जो हमने मांगे शेयर कैपिटल में, जो उसने हमें दे दिए किस में? जी फॉर फ्यूचर में। जो दे दिए उसके मार लेंगे पैसे, और बाकी बचा उनको किस में जाएगा? अनपेड कॉल में। यानी कॉमन सेंस कंसेप्ट यही है। मानो आपने बैंक से गाड़ी ले ली किस्तों पे, आपने बैंक को किस्तें नहीं दी, बैंक क्या करेगा? गाड़ी उठा के लेके जाएगा। क्या किस्तें वापस करेगा? लो भाई अपने पैसे नहीं दिए, कहेगा भाड़ में जाओ, तुमने गाड़ी तो यूज करी है। यहाँ पर भी सेम वही फंड है। हम आपसे शेयर भी वापस ले लेंगे, जो आपने पैसे दिए वो भी वापस लेके किसी और को बेच देंगे। तो इसे क्या चीज बोल देते हैं? फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, आप एक एक करके इसकी एंट्री सीखते हैं, देखते हैं एंट्री कैसे बननी है। पहले वाली 6-7 एंट्री सेम है, बस एक एंट्री और किसकी हो जाएगी? फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। प्लीज जरा ध्यान देना, अगर आपने कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन किया तो एंट्री अलग बन जाएगी, नहीं किया तो एंट्री अलग बन जाएगी। पर मेरा सजेशन है, अगर शेयर्स कैंसिल ही होने, फोरफीट होने के बाद, मतलब हमने किसी बंदे ने पैसे नहीं दिए, मैं उसके शेयर फोरफीट तो करूंगा ही करूंगा, तो मुझे अकाउंट ओपन करके करना क्या है? अकाउंट ओपन करूँ तो बाद में क्लोज भी तो करना पड़ेगा। तो देख लेना मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं। आओ जी, केस नंबर 1 पे कह रहा है एक्स लिमिटेड इशूज 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। दी मनी वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 4, सेकंड कॉल पे 1 रुपए। ऑल दी मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स ऑफ नमन विच वर फॉरफिटेड आफ्टर दी सेकंड कॉल। मुझे सारे शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, सिर्फ नमन ने नहीं दिया। इस भाई के कितने शेयर थे जी? 500, जिसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? फोरफीट। कोई दिक्कत नहीं थी, पहले छोटा सा वर्किंग नोट बना लेंगे, काम इजी हो जाएगा। कितने शेयर इशू किए? 10,000। एक शेयर कितने का था? 10। मनी ऐसे मांगा हुआ 2 3 4 1। जो कॉल नहीं दी उन पे काटा मार दिया। एंट्रीज देख लेते कैसे बनेंगी। सारी एंट्री सेम है। सबसे पहले एंट्री से शुरू करते हैं। पहली एंट्री क्या थी? एप्लीकेशन की। बोलो क्या एंट्री थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट ड्यू? तो मैंने सबसे ही करना है। कितना अमाउंट आ जाएगा? 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 कितना आ गया? 20,000 20,000। एप्लीकेशन की एंट्री डन। अगली एंट्री क्या थी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। दोबारा कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 कितना आ गया? 20,000 20,000। चलो आगे। अब इसके बाद मैंने अलॉटमेंट मनी सबसे मांगा। अलॉटमेंट का मनी सबसे मांगने की क्या एंट्री थी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। 10,000 से कितने मांगे? 3। कितना आ गया? 30 एंड 30। अगली एंट्री क्या थी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट भी सबने पे कर दी, तो भी कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 इंटू 3 30,000। ये जो मैंने तुम्हें ब्रैकेट में लिखवाया था ना, इसका काम अब आएगा। जो तुम्हें लगता है ना वेली चीज़ है, क्यों लिखवा रहे हैं, इसका काम रीइशू वाली एंट्री में और फॉरफीचर वाली एंट्री में बहुत आते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग निकाल लेते हैं। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 30,000 सॉरी जी। अगली एंट्री किसकी मांगूंगा जी, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू करने की क्या एंट्री थी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने पैसा सारे शेयर होल्डर को बोल दिया भैया ब्रिंग फीस इफ ड्यू, 10,000 से कितने मांगे जी, 4 रुपये। अब सारे लोगों ने पैसे दे दिए, एक नमन ने नहीं दिए। नमन का कितने शेयर थे जी, 500। नहीं दिए तो नॉर्मल कॉल इन अरियर, मांगे सबसे, नहीं दिए तो मैं क्या कर दूंगा माइनस, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 10,000 लोगों से मांगे थे, 500 ने नहीं दिए, तो कितने लोगों ने दे दिए, 9500 इंटू 4। ठीक है जी। ये अब कितने आ गए जी, ये 40,000, ये कितने आ गए, 38। अब इसके बाद मैं क्या मांगूंगा, शेयर सेकंड कॉल। दोबारा सेकंड कॉल का मैसेज सबको भेजूंगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 से कितने मांगने हैं जी, 1, कितना आ गया, 10,000। और फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। 10,000 लोगों से मांगे, दोबारा कितने लोगों ने पे नहीं किए, 500 ने, तो बाकी ने तो दे दिए। कितने लोगों ने दे दिए होंगे, 10,000 माइनस 500, कितना हो गया जी, 9500 इंटू 1, कितना आ गया जी, 9500। यहाँ तक तो पूरा क्वेश्चन हो गया। अब मैंने कहा भैया बहुत हो गया नमन भाई, तेरे पैसे नहीं आ रहे, मैं तेरे शेयर क्या कर रहा हूँ, फॉरफिट या क्या कर रहा हूँ, कैंसिल। कैंसिल करने का लिटरली मीनिंग होता है बेइज्जती करना, पैसा ना आना, बेइज्जती करके बाहर निकाल दूंगा। एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू अनपेड कॉल। कौन कौन सी कॉल नहीं आई, फर्स्ट और सेकंड। देखो लॉजिक समझो, हर जगह मैंने उसको कैपिटल दी, 10 रुपए की कैपिटल दी, उसी कैपिटल को मैंने क्या करना है, कैंसिल। यहां पर आता द अमाउंट विच इज कॉल्ड अप, मैंने कितने मांगे, 10। फॉरफीचर के अंदर आता था वो अमाउंट जो उसने मुझे पे किया होगा। नमन भाई ने मुझे फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं की, 4 और 1 रुपए की, तो बाकी तो दे दिए होंगे, कितने दे दिए होंगे, 5, वो यहां डाल दिए। शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर, जो कॉल दी वो यहाँ पे आ गई, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। मतलब ये वो सिस्टम होगा, मैं गाली निकाल रहा हूँ उसको, साले तूने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, उसकी गाली, फिर एक और कह कि नहीं दिए सेकंड कॉल के, एक उसकी गाली, ले भाई तेरे पैसे नहीं आए। अब आगे चलते हैं, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है जी नमन के, 500 और 500। और अगर आप अच्छे से लॉजिक और समझना चाहो तो ये देखो, मैंने ऊपर ये एंट्री में कैपिटल कितने से दी थी, 10,000, पैसे कितने के आए, 9500। 500 का फर्स्ट कॉल का बैलेंस तो बच गया था ना अभी भी, तो कैंसिल करने के यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट। यहां पर भी तो कैंसिल करने के लिए क्या हो गया, क्रेडिट। अब अमाउंट डाल देते हैं, ये कितना आ गया, 10 इंटू 500 5,000, ये कितना आ गया जी 2500, 2,500। ये हो गया जी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन द शेयर्स आर फुली कॉल्ड अप। ये पहला केस। हाँ जी, केस नंबर 2 कह रहा है एक्स लिमिटेड इशूज 20,000 शेयर्स और ₹100 ईच, दी मनी वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20 है, सेकंड कॉल पे 25। ऑल दी मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट अलॉटमेंट फर्स्ट एंड दी सेकंड ऑन 500 शेयर्स ऑफ नमन। नमन के पास 500 शेयर्स से भाई ने मुझे अब की बारी क्या पे नहीं करी, अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड। ठीक है जी। अनदर शेयर होल्डर रमन होल्डिंग 300 शेयर्स हैड नॉट पेड दी फर्स्ट एंड दी सेकंड कॉल। भाई ने 300 पे क्या पे नहीं करी, फर्स्ट और सेकंड। लास्ट वाला कौन था हमारे पास, मनन होल्डिंग 200 शेयर्स हैड नॉट पेड दी फाइनल कॉल। तो भाई की हमने फाइनल कॉल पे नहीं करी। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने नोट कर लिया कि कब कौन कौन से शेयर लिखे, और प्लीज ये नोट कर लेना पॉइंट की कब उनके शेयर फॉरफिट करने। यहाँ लिखा हुआ है ऑल दी शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। सबको फॉरफिट कब करना है, सेकंड कॉल के बाद। अगर ना बोला हो तो सारे पैसे मांगेंगे, बाद में फॉरफिट करेंगे। ठीक है जी। नहीं तो बोल देगा भाई कब उसकी बेइज्जती करके बाहर निकालना है, तो उसी के हिसाब से चलते हैं। चलिए जी अब एंट्री शुरू करें, नॉर्मल एंट्री से शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन की बोलो, क्या एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 25, 20,000 इंटू 25। लो जी, एप्लीकेशन का मनी सबसे मांग लिया, 20,000 इंटू 25 कितना बनता है, 5 लाख और 5 लाख। चलो अब अगली एंट्री दोबारा क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 25 कितना आ गया जी, 5 लाख 5 लाख। अब इसके बाद मुझे क्या मांगनी है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मांगने लेके एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 30 कितना हो गया जी, 6 लाख 6 लाख।
अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना, 20,000 लोगों से मांगे, नमन ने पैसे देने से मना कर दिया, तो कितने लोगों ने दे दिया, 20,000 माइनस 500, कितने लोगों ने दे दिया, 19,500 इंटू 30 रुपये। ये आ गया जी 5,85,000, 5,85,000। ठीक है जी। अब अगली मुझे क्या मांगनी है, फर्स्ट कॉल। भाई एक ने पैसे नहीं दी, बाकी तो फीस तो लेनी है, तो फर्स्ट कॉल सबसे मांगी। क्या एंट्री बनी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब ये मैंने कितने लोगों से मांगी दोबारा, 20,000 इंटू 20। अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 20,000 लोगों से मांगी। अब किस किसने नहीं दिए पैसे, रमन ने और रमन ने। रमन के शेयर, एक के कितने शेयर थे जी, 500, दूसरे कितने थे, 300। तो टोटल कितने लोगों ने दे दिए, 19,200 इंटू 20। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना बन गया जी, 4 लाख, 4 लाख, और ये बन जाएगा 38,40,000, सॉरी 384, और ये भी हो जाएगा 384। ठीक है जी। अब मैंने दोबारा क्या मांगनी है, शेयर सेकंड कॉल। एंट्री क्या बनेगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पैसा सबसे मांगूंगा, कितने मांग रहा हूँ जी यहाँ पे, अब मैं 20,000 शेयर होल्डर से दोबारा 25 रुपये, कितने हो गए जी, 5 लाख, 5 लाख। अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है जी। कितने मांगे जी, 20,000 लोगों से। अब किसने नहीं दिए, नमन ने, रमन ने, और एक और दूसरा बंदा कौन था, मनन। 200 माइनस कर दिया, कितने हो गए जी, ये 19,000 इंटू 25। ठीक है जी। देख लेते हैं कितना, ये कितना बन रहा है, कितना, 4,75,000, 4,75,000। यहाँ तक तो अब हो गया। मुझे तीनों के शेयर क्या करने हैं, फोरफीट। जब मुझे शेयर फोरफीट करने हैं, बुक वाले जो गलती करते हैं, बाकी लोग जो गलती करते हैं ना, सबको इकट्ठे कर देते हैं। हमने इकट्ठे नहीं करने, हमने सबकी बेइज्जती अलग अलग करनी है। क्योंकि माइट भी, नमन ने तो सिर्फ 3 कॉल नहीं दी, तो उसको 3 कॉल की गाली पड़ेगी। उसने, नमन ने, ये दूसरा रमन ने 2 नहीं दी तो 2 की, मनन ने 1 नहीं दी तो 1 की, तो तीनों को बराबर गालियाँ थोड़ी देनी है। तो इस वजह से हम तीनों को फोरफीट भी अलग अलग करेंगे। तो जब मैं फोरफीट करूंगा, मेरी एंट्री क्या जी बन जाएगी, पहले नमन की बेइज्जती। एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू। नमन ने कौन सी कॉल नहीं दी, पढ़ो जरा यहाँ से, क्या नहीं दी, अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकेंड कॉल। कितने मांगे, 100। अलॉटमेंट में कितने नहीं दिए, कितने की थी अलॉटमेंट, 20। अलॉटमेंट थी 30 की, फर्स्ट कॉल कितने की थी, 20, सेकंड कॉल 25। तो भाई ने कितने दे दिए होंगे, 25। ये तो होगी एक शेयर की एंट्री। इनटू नंबर ऑफ शेयर्स और नमन, कितने थे जी, 500। लो जी, कितना आसान है। आप एक शेयर की एंट्री बनाओ, इनटू नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। अमाउंट के चक्कर में सीधा मत भागना, पहले एक की बना लो। तो ये कितने आ गए जी, 50,000। ये कितने आएंगे, 12,500। ये 15,000, ये 10,000, और ये 12,500। ये हो गई जी नमन की बेइज्जती। अब अगले किसकी करनी है जी, रमन। उस भाई ने क्या क्या पे नहीं की, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड। तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल। कितने मांगे हैं, 100। भाई ने क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की, 20। सेकंड कॉल कितने की, 25। 100 में से 45 नहीं है, तो कितने आ गए, 55। इंटू नंबर ऑफ शेयर ऑफ रमन कितने थे जी, 300। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ गया जी, 30,000, 16,500, 10,000 और 7,500, सॉरी 15 बन रहा है। हाँ, ये 6,000 बन रहा है, मैंने 500 समझ ली गलती से, ये 300 है। ठीक है जी। अब लास्ट बंदे की बेइज्जती, क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू अनपेड कॉल। अब इसने कौन सी कॉल नहीं दी, सिर्फ सेकंड नहीं दी। हमने इससे कितने मांगे, 100। सेकंड कितने की नहीं दी, 25। तो कितने दे दिए होंगे, 75। यहाँ डिफरेंस अमाउंट डाल रहा हूँ। ठीक है जी। इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे जी, 200। तो कितना हो गया, 20,000, 15,000, 5,000। ये हो गया भाई इसके भी शेयर फोरफीट। और वो एंड में एक चीज़ और बोल देता है, प्रिपेयर शेयर फोरफीचर अकाउंट। चलो ये बना के दिखाओ अपने आप, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ गया।
टॉपिक लिखिए, रीइशू ऑफ शेयर्स। प्लीज अब जरा रीइशू पे ध्यान देना। देखो रीइशू करने का मतलब क्या हो गया कि मुझे ना यही अपने बेचे शेयर्स दोबारा किसी और को बेचने, उसे क्या बोल देते हैं, रीइशू ऑफ शेयर्स। इसने मुझे पैसे नहीं दिए, ठीक है जी, उसके शेयर मैंने क्या किए थे, सॉरी जी, फोरफीट मतलब कैंसिल किए। और मैंने कहा भैया मैं तेरे शेयर उठा के किसी और को बेच रहा हूँ, उसे क्या बोल देते हैं, रीइशू ऑफ शेयर्स। जब भी रीइशू होगा ना तो दो मेन बातों का ध्यान देना। सबसे पहली बात, रीइशू हमेशा लमसम में होएगा। लमसम मतलब अब पैसे पूरे इकट्ठे मांगूंगा, अब किस्तों में नहीं मांगूंगा। पिछली बारी धोखा खा तो लिया, किस्तें कहाँ आई, तो इस वजह से मैं पैसे कैसे मांगूंगा, पूरे एक साथ। तो पैसे कैसे मांगूंगा, लमसम। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी रीइशू होगा हमें ना दो चीज़ों के अमाउंट निकालने हैं, एक बैंक सॉरी जी, और एक शेयर कैपिटल। बैंक मतलब मैंने कितने में रीइशू किया, और शेयर कैपिटल मतलब कितने का शेयर था। वो तो बाय डिफॉल्ट अभी जो हम कर रहे हैं ये ऊपर वाले केसेस का ही कर रहे हैं। यहाँ पे शेयर्स क्या थे आपके, फुली पेड अप, मतलब कि 10 का शेयर मैंने आगे कितने में बेच दिया उसके हिसाब से एंट्री बनी। रीइशू समझने के लिए क्या करते हैं, सपोज मेरा एक शेयर था 10 रुपये का, मैंने अमृतेश को बेचा, भाई ने, मैंने ऐसे मांगे पैसे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड, ध्यान देना जी, मैंने मांगे 4 3 2 1। अमृतेश ने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं की, मैंने इसके शेयर क्या कर दिए, फोरफीट। जब मैंने शेयर फोरफीट किए होंगे तो मेरी क्या एंट्री बनी थी, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू अनपेड कॉल। कौन कौन सी कॉल नहीं दी थी, फर्स्ट और सेकंड। शेयर कैपिटल में आ गया होगा जी अमाउंट विच इज कॉल्ड अप, मैंने इसे कितने रुपये मांगे, 10, वो यहाँ डाल दिया। फोरफीचर के अंदर कितना अमाउंट आ जाएगा, द अमाउंट विच ही हैज पेड, इसने मुझे कितने दे दिए, 7, वो यहाँ दे दिया। फर्स्ट कॉल में कितने, 2, और सेकंड कॉल में कितने आगे, 1। रीइशू करने से पहले फोरफीट हुआ होगा, तो ये मैंने किसकी एंट्री बना दी, फोरफीचर की, बन गई एंट्री। अब मैंने कहा भैया यही शेयर मुझे आगे बेचना है। मेरे पास एक आदमी आ गया ट्यारा, कह रही सर ये शेयर ना मुझे 10 रुपये का दे दो। ठीक है जी, शेयर ओरिजिनली कितने का था, 10, और ये रीइशू करने तो कितने में लेने आ गई, 10 का शेयर 10 में दे दिया, तो ये क्या हो गया, लिखो जी एट पार। और अभी मैंने आपको क्या बोला, जब भी मैं अब रीइशू करूंगा, पिछली बारी मेरे को धोखा मिला था, इससे पैसे किस्तों में मांग के मैं किस्तों में लूंगा, त्यार को बोल दिया इकट्ठे पैसे लूंगा। तो अब बैंक के अंदर कितना आएगा, 10, शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 10 का शेयर 10 में बेच दिया, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लॉजिक समझो, शेयर जा रहे हैं, इकट्ठे शेयर कैपिटल जा रही है, क्रेडिट, क्या आ रहा है, बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10 और 10। अगली एंट्री क्या हो जाएगी, अब अगर मैं प्रैक्टिकली समझूं, इसी 10 रुपये के शेयर के 7 रुपये अमृतेश से मार लिए, मारने ही तो होते हैं, 10 रुपये इस बहन से इकट्ठे कर लिए, टोटल कितने रुपये इकट्ठे हो गए, 17, मेरे तो फायदा। ठीक है जी, बट दिस इज नॉट रेगुलर, ये तो इरेगुलर, रोज ऐसे मूर्ख लोग थोड़ी मिलेंगे जो मेरे रीइशू शेयर्स खरीदने आ जाएंगे। ठीक है जी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जितना फायदा है सारे अनएक्सपेक्टेड गेन्स कहा जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो जितना फोरफीचर का पैसा उठा के कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। सॉरी जी, यह हो जाएगा फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट आ जाएगा, 7 के 7 रुपये, जो यहाँ फोरफीट किया था उठा के कहाँ डाल दूंगा, कैपिटल रिजर्व में, 7 and 7, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम अमाउंट। जब भी रीइशूड एट पार है तो हमेशा क्या आ जाएगा, सेम अमाउंट। चले नेक्स्ट। अब यही ऑप्शन थी, वर्णिका आ गई कि सर मुझे शेयर आप ये 12 रुपये का दे दो, अलग अलग ऑप्शन है जी। तो शेयर इससे मुझसे कितने का ले लिया जी, 12। ओरिजिनली शेयर था कितने का, 10 + 2 करके कितने का ले लीजिए इसने, 12। अब बैंक के अंदर कितना आएगा जी, 12, मैं उसको शेयर कैपिटल कितने की देने वाला हूँ, 10। तो ये मेरे लिए क्या हो गया जी, प्रीमियम। अभी मैंने आपको क्या बोला, मैं पैसे कैसे लूंगा, इकट्ठे, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कैपिटल तो कितने की जाएगी, 10, जेब में कितने आ रहे हैं, 12, 2 रुपये का फायदा, उठा के कहाँ डाल दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अब मैं दोबारा समझूं तो 10 रुपये वाले शेयर के 12 रुपये किसने दे दिए, वर्णिका ने, 7 रुपये किससे मारे थे, अमृतेश से, कितने इकट्ठे हो गए, 19, 2 तो यहाँ डाल दिए, ये रिजर्व ही तो है, बाकी कितने बच गए, 7 रुपये, कहाँ डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में कितना आ गया जी, 7 and 7। मतलब अगर आप सारी चीज़ों का कंक्लूजन निकालो तो पार और प्रीमियम में क्या आया, सेम अमाउंट, फोरफीचर वाला। सबसे बढ़िया केस है जी, पेपर में या सेकंड आएगा या थर्ड आएगा, सबसे बढ़िया केस है तीसरे वाला। यहाँ पे अब एक और होशियार आदमी आ गया, जानना कह रही सर मेरे को, मैं तो नहीं लेती, पुराना शेयर है, मुझे तो आप 8 रुपये का दो।
ले लो जी। हमने इसको शेयर कितने का दे दिया जी 8, ओरिजिनली शेयर कितने का था 10, पर जाना कितने में लेने के तैयार है जी 8 रुपये में। तो ये क्या हो गया 10 वाली चीज़ 8 में जा रही है, ये क्या हो गया जी डिस्काउंट। ठीक है जी। अब यहाँ पर डिस्काउंट का अकाउंट डेबिट नहीं होएगा। यहाँ पर जो मुझे 2 रुपये का नुकसान हुआ किसकी वजह से हुआ, शेयर फॉर फ्यूचर की वजह से, अमृतेश की वजह से। पैसे कहाँ से निकालूंगा, फॉर फ्यूचर अकाउंट से। उसके लिए क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी। यहाँ कितना आ जाएगा 8, 2, 10, और मैंने फॉरफिट कितने किए थे यहाँ पे 7, यूज़ कितने कर लिए 2, कितने बच गए जी 5 और 5, इंटू कहाँ आ गया जी कैपिटल रिजर्व में। दोबारा समझो ये इंपॉर्टेंट है, जब मैंने शेयर डिस्काउंट पे रीइशू करने, शेयर ओरिजिनली था 10 का, जाने ने कितने मिल गया 8 में, 2 रुपये का नुकसान हुआ। नुकसान मैं कौन से अकाउंट से निकालूंगा, फॉर फ्यूचर से। कौन से अकाउंट से निकालूंगा, फॉर फ्यूचर। यहाँ फॉर फ्यूचर क्रेडिट कितने से किया है 7, डेबिट कितने से हुआ 2, तो बैलेंस कितना बच गया 7 - 2 5। यही तो मेरा प्रॉफिट है, उठा के ये कहाँ डाल दिया कैपिटल रिजर्व में। तो एक क्या हो गया। अब इसमें कंक्लूजन याद रखो यार, पार में सेम अमाउंट, प्रीमियम में सेम अमाउंट, इसमें क्या आएगा डिफरेंस, क्रेडिट माइनस डेबिट, जो यूज करके अमाउंट बच गया कितना आ गया जी 5 रुपये। अब ये क्वेश्चन है जी जो हमारे पास कंफर्म बोर्ड के पेपर में 6 नंबर के आने। ठीक है जी। इसके अंदर क्या करना है, पहले शेयर फॉरफिट करने हैं, फिर उसके बाद क्या करने हैं री इशू। जो अभी हमने फॉर फ्यूचर सीखा था वो भी यूज़ कर रहा हूँ, जो आगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो भी यूज़ कर रहा हूँ। प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। कह रहा पास दी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। एंट्रीज बनानी है, देख लेते हैं जी क्या है। ए लिमिटेड, देखो सुनो, यहाँ पे एंट्री सिर्फ किसकी मांग रहा है, फॉर फ्यूचर और री इशू। और आपको ना 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड के पेपर में, और ऐसे 3-3 नंबर के 2 केस आएंगे। इतने पैसे में इतना ही तो मिलेगा, सारी एंट्री वो क्यों पूछेगा। आप क्या सोच रहे हो कि वो 6 नंबर के अंदर 6 नंबर से 2 ऊपर का क्वेश्चन आना ही नहीं, तुम्हें कहेगा पहले 8 एंट्री बनाओ, फिर उसका फॉर फ्यूचर करो, फिर री इशू करो। 6 नंबर में कहाँ से जस्टिफिकेशन है ही नहीं। तो सिंपल, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए लिमिटेड फॉरफिटेड, सिर्फ फॉरफिट करने की एंट्री बनानी है। अगर उसने लिखा हुआ है ए लिमिटेड इशूज, तो सारी की सारी एंट्रियां बनानी है। क्वेश्चन वाले की भी भावनाएं समझनी है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देते हैं। कह रहा है ए लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ अनिल ऑफ रुपीज 10 ईच एज फुली कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर एंड वर रीइश्यूड टू सुनील एज फुली पेड अप एज रुपीज 10 पर शेयर। कोई दिक्कत नहीं रही, पहले उसका शेयर फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट करने की क्या एंट्री थी बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू अनपेड कॉल। भाई ने कौन सी कॉल पे नहीं करी, फाइनल कॉल, तो यहाँ लिख दिया जी टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है जी। पहले एक शेयर की एंट्री बनाओ, प्लीज मेरा लॉजिक समझना, पहले एक शेयर की एंट्री बनाओ, जिंदगी इजी हो जाएगी। कितने मांगे थे भाई से 10, भाई ने कितने नहीं दिए 2, कितने दे दिए होंगे 8। ठीक है, मैंने 10 रुपये मांगे, 2 नहीं दिए, कितने दे दिए होंगे 8। इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे जी 400, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 400, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 400, ये होगी भाई उसकी बेइज्जती। कितने हो गए 4000, 3200, 800। अब क्या कह रहा है, आउट ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड टू सुनील एज रुपीज 10 पर शेयर। सारे के सारे शेयर मैंने किसको बेच दिए, सुनील को। कितने के हिसाब से, 10 के हिसाब से। शेयर था कितने का 10, मैंने बेचा कितने का 10। इसे क्या बोलते हैं, एट पार। पार की क्या एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना आएगा 10 और 10। अगली एंट्री क्या थी, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना फॉरफिट किया था 8, कितना फॉरफिट किया था 8। 8 का 8 कहाँ जाएगा, सीधा कैपिटल रिजर्व में। मारे हुए पैसे सीधा कहाँ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। अभी बोला था ना पार में क्या आएगा, सेम अमाउंट, ये सीधा 8 का 8 डाल दिया। ये तो एक शेयर की एंट्री है। इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1000, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1000, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा सॉरी 400 शेयर्स, लो भाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 400। मतलब मेरे को अगर एक शेयर की एंट्री बनानी आ गई तो क्या फर्क है 400 या 1000, मेन तो लॉजिक ही सीख रहे हैं। ये कितना बन गया अब 4000, 4000, और ये कितना बन गया जी 3200, 3200। उम्मीद है जी फॉरफिट और रीइशू करना आ गया, पहले बेसी और फिर रीइशू। और वो तो बना ही लेंगे, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर रीइशूड, बीइंग मनी ट्रांसफर टू दी कैपिटल रिजर्व। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। केस नंबर 2, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 shares of 10 each as fully called up for the non-payment of first call of rupees 2 per share, final call of rupees 2 per share. All of these shares were reissued at rupees 8 per share.
सारे के सारे शेयर मैंने कितने के हिसाब से रीइश्यू कर दिए? 8। चलो जी, पहले बेइज्जती करने की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर, 2 अनपेड कॉल। कौन कौन सी नहीं दी? फर्स्ट। कौन सी नहीं दी? सेकंड। शेयर कैपिटल टू फॉरफीचर टू फर्स्ट टू सेकंड। कैपिटल में कितना आएगा? द अमाउंट विच इज कॉल्ड अप। कितने मांगे? 10। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए? 2। सेकंड कॉल पे कितने नहीं दिए? 2। 10 में से 4 नहीं है तो कितने आ गए? 6। ठीक है जी, शेयर फॉरफीट कर दिए। अब इसके बाद कितने पे रीइश्यू किया जी? 8 पे। 10 वाला सिस्टम 8 रुपए में बेच रहा हूं तो इसे क्या बोलूंगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या आएगा? डिफरेंस अमाउंट। याद रखना, डिस्काउंट में डिफरेंस, दोनों डीडी। अगली एंट्री डिस्काउंट की, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल, 8, 2, 10 डिस्काउंट है। अगली एंट्री फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट जाएगा? फॉरफीट देखो कितने किया आपने? 6। फॉरफीट कितने किए? 6। और आपने यूज कितने कर लिए? 2। कितने बच गए? 4। 6 माइनस 2 कितना बच गया जी? 4। ये तो होगी एक शेयर की एंट्री। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? कितने शेयर है जी? 500। पूरी टेबल को 500 से मल्टीप्लाई करके यहां अमाउंट डाल दो। ये तो ओरली हो जाएंगे, लिखने का भी कुछ नहीं है। अब 500 इंटू ये कितना बन गया जी? 5000, 3000, 1000, 1000। फिर यहाँ कितना बन रहा है? 4000, 1000, 5000। यहाँ भी 500 से मल्टीप्लाई करके कितना बन गया जी? 2000, 2000 बन गई एंट्री। चले नेक्स्ट, अगले केस पे चलते हैं जी। आप लोग एक की बनाओ, इंटू 500 करना है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। वहाँ तुमने यूज पढ़ा है, यहाँ हमने बस मल्टीप्लाई करके दिखा देना है क्या करना है। चलिए जी, अगले केस पे चलते हैं। कह रहा है सी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुली कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2। 400 शेयर्स वर रीइश्यूड, बहुत बढ़िया पॉइंट भाई ने बोला हुआ है। 400 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप एट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट। ये एक नंबर का क्वेश्चन हर बोर्ड के पेपर में आएगा। What is the maximum rate of discount at which the forfeited shares can be reissued? बिल्कुल सही। मतलब ये क्या कह रहा है कि मैं मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता हूं जो मैंने अपने शेयर्स क्या किए हैं? फॉरफिट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको फॉरफिट डिस्काउंट पे रीइश्यू करना सिखाया था, ठीक है जी। मैं कितना डिस्काउंट दूंगा? मैक्सिमम जितना अमाउंट शेयर फॉरफीचर में पड़ा हुआ है। डिस्काउंट का मतलब क्या कि कम करके बेचना, ठीक है जी। मतलब मैं कितना गिर सकता हूं, वो गिरना नहीं, मतलब यहाँ पे गिरने से मेरा मतलब है शेयर रीइश्यू करते हुए मैं कितना गिर सकता हूँ, ठीक है जी। जितना अमाउंट फॉरफीचर में पड़ा हुआ है मैं उतना ही गिर सकता हूँ, वो क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। तो मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट पेपर में लिखा नहीं होगा। पता क्यों दिया जाता है? क्योंकि बच्चे रट्टे मार के बैठे होते हैं। ये 10% होता है। पहले के जमाने 10% होता था, उनके जमाने के टीचरों ने 10% पढ़ा, उन्होंने आगे बढ़ा दिए। मैंने कभी आपको 10% का लॉजिक नहीं पढ़ाया, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू करना ही नहीं होता। तो इस वजह से आपने कोई टेंशन नहीं, सीधा एंट्री बनाते हैं। चलो पहले बंदे की बेइज्जती करो। क्या एंट्री थी? शेयर कैपिटल, 2 शेयर फॉरफीचर, 2 अनपेड कॉल। कौन कौन सी नहीं दी? अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड। कितने के थे आज? 10। अलॉटमेंट अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 और 2। 3 में से कितने नहीं आए जी? 7। तो कितने 10 में से कितने नहीं आए? 7 कितने आगे होंगे जी? 3 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे जी उसके? 600, ठीक है जी। एंड 400 ऑफ सच शेयर्स वर रीइश्यूड। पहले तो मैं सारे रीइश्यू करता था, बट अब की बारी कितने रीइश्यू करने हैं? सिर्फ 400। कोई टेंशन नहीं, जितने भी रीइश्यू करने हैं। एट वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप एट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट। मेरा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? ये जो अमाउंट किसमें पड़ा हुआ है? फॉरफीचर में। तो जब मैं अब एंट्री बनाऊंगा, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो कितने की देनी है? 10। फॉरफीचर में कितना आ गया जी? 3। इससे ज़्यादा डिस्काउंट जाएगा नहीं, मतलब रीइश्यू कितने में कर दिया होगा? 7। ये तो एक शेयर की एंट्री। इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 400। अमाउंट डाल देंगे 6000, 1800, 1200, 1200 और यहाँ भी कितना आ गया जी? 2800, 1200, 4000। और फॉरफीचर टू कैपिटलिज्म अमाउंट जाएगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्यों हो जाएगा? यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं? अब ये इस पे ध्यान देना, यही बच्चे तो गलती कर रहे हैं। वही तो मैं आपको बता रहा हूं। यहां शेयर फॉरफिट कितने हुए हैं? 600। रीइश्यू कितने हुए हैं? 400।
आप 1800-1200 के हिसाब से निकालना चाहते हो तो आपको उसका अमाउंट निकालना पड़ेगा। मैं पर शेयर के अकॉर्डिंगली खेल रहा हूं। मेरे पास एक शेयर के अमाउंट पे कितना प्रॉफिट हुआ था? 3 रुपए। 3 का 3 यूज कर लिया, बैलेंस क्या बच गया? नील। क्यों आएगा? सुनो, अब ये भी दोबारा लॉजिक पता कहां जाएगा? बैलेंस शीट में देखो, यहां पे मैंने कितने शेयर फॉरफिट किए? 600। 600 के ऊपर कितना अमाउंट था जी? 1800। सेम चीज को बुक वाला कहता है लॉजिक, एक फॉर्मूला और निकाल के यूज करो। देखो फॉरफिटेड अमाउंट कितना बनेगा? 1800 डिवाइडेड बाय 600। ये तो 1800 जो अमाउंट है 600 शेयर के लिए था, इंटू रीइशू मैंने कितने किए? 400। तो इनका अमाउंट कितना बनेगा जी? 1200। 400 शेयर के लिए अमाउंट हो गया ना, और आपने 1200 को 1200 क्या कर लिया? यूज। तो अमाउंट क्या बच गया? नील। जो अमाउंट बच गया ना, बाकी जो आपके माइंड में चल रहा है, देखो यहाँ कितना था? 18, यहाँ कितना आया? 12, बाकी कितना बच गया? 600 रुपये। ये बैलेंस शीट में पहुंचेगा भाई। याद है उसके अंदर हम लिखते थे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, लेस क्या करते थे? कॉल्स इन अरियर, ऐड क्या कर देते थे? फॉरफिटेड शेयर्स। इसमें ये अमाउंट जाएगा 600 रुपये। एंड में जाके बैलेंस शीट में आ जाएगा। वो तो छोड़ो, वो तो बहुत दूर की गहराई है, पहले इस पे ध्यान देते हैं। अगला, डीलिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप ऑन विच द होल्डर हैड पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी और ₹3 पर शेयर। सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी, तो क्या एंट्री बनाऊं? शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर। पता नहीं ना बाकी क्या क्या नहीं दिया, तो उसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा? 2 कॉल्स इन अरियर। कितना मांगा जी? 10। सिर्फ क्या दिया हुआ? एप्लीकेशन। 3 जो नहीं दिया किसमें डाल दिया जी? कॉल्स इन अरियर। पता ही नहीं भाई किसका कितना अमाउंट है, तो किसमें डाल दिया जी? कॉल्स इन अरियर में। ठीक है जी। आउट ऑफ दीज 500 शेयर वर इशूड एट ₹11 ईच एज फुली पेड अप। 500 शेयर 11 के हिसाब से दे दिए। क्या एंट्री बनेगी? प्रीमियम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। कितना आएगा जी? 11, 10, 1। अगली एंट्री क्या चीज बनेगी? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना जाएगा अब इसके अंदर? सेम अमाउंट, प्रीमियम है 3 का 3, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट कितने किए थे जी? 800। रीइशू कितने किए थे जी? 500। अब अमाउंट डाल देते हैं। रीइशू के अंदर जितने रीइशू होंगे उन्हीं का तो गेन होएगा, जो रीइशू नहीं उनका गेन क्यों हो जाएगा? तो भी बच्चे के बच्चे रह जाएंगे, वो बैलेंस शीट में जाएंगे फॉरफिटेड शेयर्स में। तो ये कितना हो गया? अब देख लेते हैं जी। 8000, ये हो गया 2400, 5600, ये आ गया जी 5500, 5500 और 1500 और 1500। लिखो जी, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन द शेयर्स आर नॉट फुली कॉल्ड अप। इसका मतलब क्या है कि पहले तो मैं ना आदमी से, मेरे में बड़ी पेशेंस थी, मैं उसको सपोज मैंने 10,000 शेयर इशू किए, मानो 10 रुपये का एक है, मैंने ऐसे मांगता था एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। मैं मांगता था 4, 3, 2, 1। उस शेयर होल्डर से सारी कॉल मांगता था, ले भाई एप्लीकेशन मनी दे दें। मानो उसने अलॉटमेंट नहीं दी, कहता था कोई नहीं भाई फर्स्ट कॉल दे दे, उसमें पैसे दे दियो। फिर भी नहीं दी, चल भाई सेकंड कॉल में दे दियो। उसके बाद मैं उसकी बेइज्जती करके बाहर निकालता था पूरा ईयर एंड होने के बाद। बट अब मैंने कहा भैया अब मेरे पेशेंस लेवल खत्म हो गए, जैसे पैसे नहीं आएंगे उसकी बेइज्जती करके बाहर। मतलब अब मैंने उसे पूरे 10 के 10 रुपये नहीं मांगने। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मेरा शेयर था 10, वही 10 रुपये का, मैंने कैसे मांगे? 4321। अमृतेश भाई ने मुझे अलॉट, बस यहाँ भाई ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। मैंने उसके शेयर यहीं पे क्या कर दिया? फॉरफिट, और इसे बाहर निकाल दिया। क्या मैंने अब इसे पूरे का पूरा अमाउंट मांगा है? एंट्री तो सेम ही रहेगी। क्या एंट्री थी मेरी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू अनपेड कॉल। ध्यान देना, अभी ना मेरा ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा था, मैंने कह रहा था यूजलेस है, अब वो काम आएगा। मैं शेयर कैपिटल में क्या लिखता था? द अमाउंट विच इज कॉल्ड अप। फॉरफीचर में क्या अमाउंट लिखता था? द अमाउंट विच ही हैज पेड। और यहाँ क्या लिखता था? द अमाउंट विच ही हैज नॉट पेड। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी वही हुआ। क्या मैंने अब अमृतेश की जैसे ही फर्स्ट कॉल नहीं आई, मैंने भाई की बेइज्जती करके इसे बाहर निकाल दिया। मैंने कहा चल भाई अब तू बाहर जा, तेरी फीस नहीं आई। तो क्या मैंने अब इससे पूरे रुपए मांगे? मैंने कितने मांगे? 4 और 3, 7 और 2, 9। तो अब एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपये मांगूंगा जी? 9 टू शेयर फॉरफीचर। भाई ने मुझे दिए कितने? 7 टू अनपेड कॉल में क्या नाम आ जाएगा? फर्स्ट कॉल। कितने की आ जाएगी? 2 रुपये। मतलब अब पूरे पैसे नहीं मांगूंगा, जहां पे शेयर, इसके बाद शेयर क्या हो जाएंगे? फॉरफिट। जो पहले मैं फॉरफीचर की एंट्री एंड में करता था, अब यहां करूंगा। प्लीज अब ध्यान देना इसको आगे कैसे यूज करना है।
क्वेश्चन करते हैं, बात और समझ आएगी। ये आ गया कि एक्स लिमिटेड इशूज 20,000 शेयर और 100 ईच, मनी ऐसे ऐसे मांग लिया, एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20 और सेकंड कॉल 25 रुपये। ऑल दी मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 500 शेयर्स ऑफ नमन। नमन के बाद कितने शेयर थे जी? 500, विच वो फोरफिटेड, ही हैड नॉट पेड दी अलॉटमेंट मनी। नमन ने 500 शेयर थे, इससे मुझे अलॉटमेंट पे नहीं की, मैंने इसके शेयर यहीं पे क्या कर दिए? फोरफीट, बेसिक करके चल नमन भाई घर जा, तेरी फीस नहीं है, कल फीस लेके आई हो। ठीक है जी। अगला फिर आ गया, आफ्टर दी अलॉटमेंट रमन होल्डिंग 300 शेयर हैड नॉट पेड दी फर्स्ट कॉल। इसके कितने शेयर थे जी? 300। इस भाई ने क्या नहीं पे करी? फर्स्ट कॉल। फिर मैंने इसकी बेइज्जती इसी के बाद कर दी, चल भाई साहब घर जाओ, आपके पैसे नहीं आए। फिर लास्ट में कौन बच गया मेरे पास? मनन होल्डिंग 200 शेयर्स, इसने क्या पे नहीं करी? फाइनल कॉल। मैंने इसके शेयर यहीं पे क्या कर दिए? फोरफीट करके घर भेज दिया, भाई साहब घर जाओ, आपके पैसे नहीं है। ये केस नंबर 2 है। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूँ फाइल के अकॉर्डिंगली, ये केस नंबर 2 है, व्हेन द शेयर्स आर नॉट फुली कॉल्ड अप वाले के अंदर। अब यहाँ पे प्लीज जरा ध्यान देना, हमारी एंट्री सेम बनेगी, प्लीज सिर्फ एंट्री पे ध्यान दो। सबसे पहली एंट्री बनाते हैं एप्लीकेशन की। क्या एंट्री? सुनो, यहाँ लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड इशूज, मतलब सारी एंट्री बननी है। सिर्फ फोरफिटेड लिखा होता तो बेइज्जती करने की एंट्री बनती, तो इशू वर्ड आ गया, इससे सारी एंट्री बनेगी। क्या एंट्री थी पहली? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना आ जाएगा? 20,000 इंटू 25। एप्लीकेशन का मनी सबसे मांग लिया, एप्लीकेशन तो सबने दे दी। अगली एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 25 मांग ली। अगली मैं कौन सी कॉल मांगूंगा? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मांगनी की क्या एंट्री थी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 30। अलॉटमेंट नहीं सबसे मांगा, यहाँ पे भाई ने मुझे पैसे नहीं दिए। किसने नहीं दिए? नमन ने। क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 20,000 लोगों से पैसे मांगे, 500 को तो बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया। कितने लोगों ने दे दिए जी? 19,500 इंटू 30। अब मैंने कहा नमन के शेयर में यहीं पे क्या कर दूंगा? फोरफीट। जैसे ही मैं इसके शेयर फोरफीट करूंगा, प्लीज जरा एंट्री चेक करना। क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू अनपेड कॉल। भाई ने कौन सी कॉल पे नहीं करी? अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल में क्या आएगा? द अमाउंट विच इज कॉल्ड अप। मैंने उससे मांगे कितने रुपए? क्या मैंने पूरे रुपए मांगे? 10 रुपए? नहीं, मैंने तो उसकी बेसिक अलॉटमेंट के बाद ही करके निकाल दी। मैंने कितने मांगे? 55। भाई ने कितने नहीं दिए? 30। कितने दे दिए? 25 इंटू नंबर ऑफ शेयर नमन कितने थे जी? 500। उम्मीद है तुम अमाउंट तो डाल लोगे, अभी तो हम सिर्फ कंसेप्ट ही सीख रहे हैं। कितने आ गए जी? 500। अब आ गई जी उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, अब मैंने क्या मांगनी है? फर्स्ट कॉल। मेरे पास 20,000 बच्चे पढ़ते थे, मैंने 500 की बेइज्जती करके बाहर निकाल दी जिनकी फीस ही नहीं आई। जब मैं अगली बारी फर्स्ट कॉल मांगूंगा तो क्या मैं सबसे मांगूंगा? कितने से मांगूंगा? 19,500 से। एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। नमन से मैं पैसे कैसे मांगू? उसको ट्यूशन से बाहर निकाल जगाऊं, फिर भी कह दूं भाई ब्रिंग फीस इफ ड्यू, कहेगा पागल हो गए, पढ़ाते हैं नहीं, मेरे से फीस मांगी जा रही। खुद तो निकाला बेइज्जती करके उसे बाहर। तो अब मैं कितने लोगों से पैसे मांगूंगा जी? 19,500 से इंटू 20। ठीक है जी। अब यहाँ पे नमन जैसा एक और भाई आ गया, रमन, कह रहा सर मैं भी नहीं देता, 200 शेयर है, मत दे भाई, तेरी भी बेइज्जती कर देंगे। क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 19,500 से मांगे, कितने लोगों ने नहीं दिए? 200 ने। तो कितने लोगों ने दे दिए? 19,300 इंटू 20। अब इसकी भी शेयर फोरफिट कर देते हैं। फोरफिट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू अनपेड कॉल। कौन सी कॉल नहीं दी उसने? फर्स्ट कॉल। और शेयर कैपिटल में क्या आता है? द अमाउंट विच इज कॉल्ड अप। क्या मैंने इसे पूरे 100 रुपए मांगे? नहीं, मैंने तो सिर्फ कब तक मांगा? अप टू फर्स्ट कॉल। अप टू फर्स्ट कॉल उसका अमाउंट कितना बनता है? 20 प्लस 30 प्लस 25 कितना बनता है जी? 75। भाई ने कितने नहीं दिए? 20। कितने दे दिए होंगे? 55 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे जी? 200 या 300? 300। लो जी, कितने थे जी? 300। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ जी, ये वाली यार 19,500 बच्चे पढ़ते थे, उसमें से 300 की बेइज्जती करके बाकी कितने रख दिए? 19,200। ठीक है, फिर 19,200 में से 75 उनके भी शेयर क्या कर दिए? फोरफिट। अब जरा अगली कॉल पे ध्यान दियो, जो तेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। शेयर सेकंड कॉल की एंट्री मैं इधर ही बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। ठीक है जी, शेयर सेकंड कॉल जब मैं मांगूंगा तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर थे? 20,000।
ठीक है जी, कितने लोगों ने नहीं दिया? ओ सॉरी, शेयर थे टोटल मेरे पास, अब थे 19,500, उसमें से 200 की बेइज्जती करके हमने, सॉरी 300 की बेइज्जती करके और बाहर निकाल दी, तो अब कितने बच गए? 19,200। इनसे कितने मांगे जी? 25। अगली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। 19,200 से मांगे, कितने लोगों ने नहीं दिए? 200 ने। अब ये कौन आ गया था? मनन, कह रहा सर मैं नहीं देता, तो कितने आ जाएंगे? 19,000 इंटू 25। ठीक है जी, अब शेयर क्या चीज़ कर रहे हैं जी? फोरफीट। तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू अनपेड कॉल। कौन सी कॉल नहीं आई? सेकंड। मांगे कितने हैं? 100। इससे तो पूरे मांगे ना अब मनन से, सेकंड कॉल के बाद बेइज्जती कर रहे हैं। भाई ने क्या नहीं दिए? 25। कितने दे दिए होंगे? 75 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी? 200। और ये सेम क्वेश्चन बोर्ड के पेपर के अंदर भी आया हुआ है। तो अगला टॉपिक आ गया जी, रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। प्लीज जरा ध्यान देना, मैंने अभी आपको रीइश्यू शेयर्स पहले भी पढ़ाया था, दोबारा मैं वही लेके आ गया हूँ। रीइश्यू करते मैंने आपको बताया था 3 स्कीमें होती हैं, या तो पार या प्रीमियम या डिस्काउंट। पार पे क्या एंट्री थी? बैंक टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री क्या थी? शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। प्रीमियम के लिए क्या एंट्री बनाई थी? बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर अगली एंट्री मैंने क्या बनाई थी? फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। डिस्काउंट पे क्या एंट्री थी? बैंक शेयर फोरफीचर टू शेयर कैपिटल। फिर ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री बनाई थी? शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। इसमें हमने क्या डाला था? सेम अमाउंट। इसमें क्या डाला था? सेम। इसमें क्या आ गया था? डिफरेंस। बट यहाँ पे मैं क्यों दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मेरा पार प्रीमियम डिस्काउंट था, तीनों का मतलब बदल जाएगा। अब मेरी भावनाएं बदल रही हैं, ठीक है जी, वैसे तो नहीं बदलनी चाहिए थी, बट अब मेरी भावनाएं बदल रही हैं। मैंने पार का मीनिंग आपको क्या बताया था? 10 का शेयर कितने में बेचना? 10। इसको मैं क्या बोल रहा था? पार। अब ये मतलब नहीं है, बता रहा हूँ। अब 10 का, अब मान ले रीइश्यू मैंने 10 पे किया तो भी पार नहीं होएगा, हो सकता है प्रीमियम हो या कुछ और कंडीशन भी आ सकती है। अगर प्रीमियम का मतलब क्या था? 10 से ऊपर में बेचना, उसको प्रीमियम। 10 से कम में बेचना, मैंने क्या बोला था? डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन में मैंने उस बंदे से पूरे पैसे नहीं मांगे, ठीक है जी, तो मेरी भावनाएं बदल जाएंगी। कैसे बदल रही है जरा उस पर ध्यान देना। सपोज मैंने वही क्या किया, मैंने एक अमृतेश का शेयर था 10 रुपये का, मैंने इसे मांगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, मांगे थे 3, 2, 3, 2। अमृतेश ने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दी, मैंने इसके शेयर यहीं पे क्या कर दिए थे? फोरफीट। मैंने कहा भाई साहब घर जाओ, आपके पैसे नहीं है। मैंने जब इसके शेयर फोरफीट किए तो मेरी एंट्री क्या जी बनी थी? जरा एक बार उस पर आना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू शेयर फर्स्ट कॉल। मैंने कितने मांगे थे उससे? 8। फोरफीचर में कितना डाला था? 5। फर्स्ट कॉल में कितना डाला था जी? 3 इंटू नंबर ऑफ शेयर ऑफ अमृतेश, जितने थे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया होगा। अब मैंने कहा भैया प्लीज जो काम नया है जरा इस पर ध्यान देना। मैंने बोला कि भैया मुझे शेयर्स क्या करने हैं? रीइश्यू। इसमें सपोज पहला केस आ गया, कोई और आदमी आ गया, उसने कहा सर मुझे शेयर दे दो। उसने बोल दिया दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 ईच। मैंने रीइश्यू कितने में कर दिया? 8 रुपए में। प्लीज जरा ध्यान देना, जब मैं शेयर रीइश्यू कर रहा हूं मुझे 2 चीजों के अमाउंट की जरूरत थी, एक किसका? बैंक, और दूसरा किसका? शेयर कैपिटल। रीइश्यू करते हुए बैंक का अमाउंट तो आ गया, कितना आ गया जी? 8। क्या मेरे पास शेयर कैपिटल का अमाउंट है या नहीं है? नहीं है ना। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं ना कितने की शेयर कैपिटल थी, पिछली बारी तो मैंने उसे 10 रुपए मांगे थे, अगर पता ही नहीं हमने कितने के थे तो मैं कौन सी कैपिटल उठाऊंगा? पिछले वाली। लास्ट वाली कैपिटल कितनी थी? 8। अब मैंने 8 का शेयर कितने में बेच दिया? 8। इसे क्या बोलूंगा जी? एट पार। पार की एंट्री तुम बना के दिखा दो, कि मैं एंट्री पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें पता लग रहा है पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है। अगर क्वेश्चन में शेयर कैपिटल मिसिंग है तो शेयर कैपिटल कितने की आएगी? 8। मानो अब यही मैंने 7 में बेच दिया होता, फिर यही उसने इसकी जगह दे दिया, रीइश्यूड एट ₹7 ईच, तो बैंक के अंदर कितना आता? 7। क्या शेयर कैपिटल का अमाउंट है? नहीं। शेयर कैपिटल कौन सी आती? 8, पिछले वाली। तो ये क्या हो जाता है जी? एट डिस्काउंट। मटेप से उसको समझ ले, सारे केस इधर फाइल में 20 केस बने हुए हैं। अगला, बाय चांस मैंने इसी को बेच दिया आगे 10 रुपए में, वहां तो 10 का मीनिंग क्या था? पार। बट यहां क्वेश्चन में आपने रीइश्यू करते हमेशा चेक करना है क्या शेयर कैपिटल का अमाउंट है? बोलो नहीं है, तो शेयर कैपिटल कौन सी आएगी? पिछले वाली। बैंक के अंदर कितना आएगा? 10। 8 वाले के 10 वाले के मतलब ये क्या हो गया जी? एट प्रीमियम। उम्मीद है जी बात समझ में आ गई। अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो शेयर कैपिटल कौन सी आएगी? पिछले वाली। पहले केस में क्या हुआ? नो इन्फॉर्मेशन में शेयर कैपिटल कौन सी आएगी? लास्ट कौन सी वाली, जिसपे मैंने शेयर क्या किए थे? फोरफीट। ठीक है जी। अब जरा अगले क्वेश्चन में देखना, इसमें मेरी भावनाएं दोबारा बदल रही हैं।
मेरी भावनाएं भी तुम्हारे मन की तरह हो गई हैं, एक एक मिनट में बदल रही हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी अगले पे जरा ध्यान देंगे। अगले में उसने ये बोल दिया दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 ईच एज फुली पेड अप। यहां पे वर्ड क्या आ गया? फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब फुल शेयर का अमाउंट कितना था? 10। अब 10 के बदले में कितने मिले? 8। ये क्या हो गया? डिस्काउंट। जब भी वर्ड फुली पेड अप आ जाएगा तो आपके बैंक के अंदर तो कितना अमाउंट आएगा? 8। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 10। 10 के बदले हमें कितने मिल गए? 8। फुली पेड अप का मतलब क्या? फुल अमाउंट ऑफ द शेयर विच इज ₹10। क्लियर हो गया जी? एक और चलते हैं। अब वही चाहे इसमें 8 आ जाए, चाहे 9 आ जाए, चाहे 11 आ जाए, तुम उसके हिसाब से देख लोगे। मानो उसने यही बोल दिया रीइश्यूड एट ₹9 ईच एज फुली पेड अप। ये भी क्या हो जाएगा? फुली पेड अप का मतलब क्या है? 10 के बदले में 9, क्या हो गया जी? डिस्काउंट। उसने बोल दिया रीइश्यूड एट ₹11 एज फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब क्या हो गया? 10 के बदले कितने मिल गए जी? 11। ये क्या हो गया जी? प्रीमियम। उसने बोल दिया रीइश्यूड एट ₹10 फॉर फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब क्या था? 10 के बदले में 10। ये क्या हो गया जी? एट पार। मतलब जो चीज़ सोच रहे हो उसको मैं हर बारी बदल रहा हूँ भावनाएं के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, नेक्स्ट। बाय चांस, अब बढ़िया वाले केसेस पे जा रहा हूँ। ये जो हमें दिक्कत देते हैं हर बारी, इंग्लिश जिनकी बहुत ज़्यादा खराब है। ये हमारी इंग्लिश खराब है, तुम्हारी इंग्लिश ठीक है। जैसे ये अगला आ गया, आउट ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 ईच फॉर 9 पेड अप। ये क्या लग रहा है? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। हमें लग रहा है पेड मतलब बैंक का अमाउंट है। नहीं, हमारी इंग्लिश खराब है। हमारे लिए पेड अप का मतलब क्या है? हमारी शेयर कैपिटल जो भी पेड अप है। फुली पेड अप में शेयर कैपिटल कितनी थी? 10। यहां पे पेड अप में शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 9 के बदले कितने मिले? 8। तो ये क्या हो गया जी? डिस्काउंट। बैंक में कितना आएगा? 8। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 9 के बदले में 8। ये क्या हो गया जी? एट डिस्काउंट। ठीक है, एक और पे चलते हैं। अगला ये उससे भी अच्छा है। रीइश्यूड एज 9 पेड फॉर 8 पर शेयर। क्या ये? रीइश्यूड एज 9 पेड फॉर 8 पर शेयर। यही पेपर में दिक्कत आएगी, लोगों को लगेगा प्रीमियम। नहीं भाई, डिस्काउंट। पेड मतलब हमेशा शेयर कैपिटल। क्वेश्चन ही ऐसा लिखाएगा कि बात सेम ही है, बस भावनाएं बदल दी। 9 पेड हमेशा किसका अमाउंट है? शेयर कैपिटल। बैंक में कितना आना है? 8। तो 9 वाली चीज 8 में दे दी, क्या हो गया जी? डिस्काउंट। पेड यार कुल मिला के देखो यार, मेन चीज देखो, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तब तो शेयर कैपिटल क्या आएगी? लास्ट वाली। फुली पेड अप दे दी तो कैपिटल कितनी आएगी? 10। उसने बोल दिया पेड अप या 9 पेड अप। जो भी पेड अप है हमेशा किसका अमाउंट होएगा? शेयर कैपिटल का। आगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 47। यही वही एक क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में आना है, इसी टाइप के चॉइस में। एक्स लिमिटेड फोरफीटेड मतलब सिर्फ किसकी एंट्री बनानी है? फोरफीट करने की। 200 शेयर्स ऑफ रवि ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। 10 शेयर है और 200 शेयर है, 10 रुपये का एक। हमने मांगे कितने? 8। ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट और ₹3 पर शेयर। आउट ऑफ दीज 100 शेयर वर रीइश्यूड एज 8 एज फुली पेड अप। कोई नहीं, पहले शेयर फोरफीट करते हैं रवि के। फोरफीट करने की क्या एंट्री थी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीचर, 2 कॉल्स इन अरियर। पता नहीं ना कितने कितने पैसे नहीं दिए। तो शेयर कैपिटल में क्या आता है? अमाउंट विच इज कॉल्ड अप। मैंने टोटल मांगे कितने उससे? रवि से 10, सॉरी मांगे कितने हैं? 8। 10 का शेयर है, मांगे 8 रुपए। तो शेयर कैपिटल कितना आएगा? 8। भाई ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे हमें कितने दिए हुए हैं? 3। कॉल दिन एरिया में कितना आ गया जी? 5। ये तो एक शेयर की एंट्री होगी। ही हैड पेड, तो 5 रुपए किसमें डाल दी? जो पे किया वो हमने फोरफीट कर दिया। इंटू नंबर ऑफ शेयर और रवि कितने थे जी? 200। इसमें से 100 शेयर रीइशू कर दिए। ध्यान देना जी, कितने पे रीइशू किए जी? एज ₹8 एज फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब क्या था? 10। शेयर कैपिटल कितनी आएगी? 10। बैंक के अंदर कितना आएगा? 8। 10 वाले के लिए 8 मिले। क्या हो गया? डिस्काउंट। डिस्काउंट की एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर कैपिटल। 8 2 10,
अगली एंट्री फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिट कितने किए 3, यूज कितना कर लिया 2, कितना बच गया 1 और 1, डिफरेंस अमाउंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 100 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 100, मल्टीप्लाई करके अमाउंट डाल के दिखा देते हैं कितना आ गया जी 1600, 600, 1000, यहाँ पर भी कितना आ गया जी 800, 200, 1000, यहाँ पर भी कितना आ गया जी 100 रुपये 100 रुपये। ये हो गया जी फॉरफिट और ये क्या हो गया री इशू। जितना अमाउंट री इशू करेंगे उसी का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इस वजह से एक शेयर की एंट्री बनाओ, बाकी के हिसाब से मल्टीप्लाई करके डाल दो। अगले पे चलते हैं। एफ लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप, कितने मांगे जी 7, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, आउट ऑफ दीज 100 शेयर वर इमीडिएटली रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर। कोई दिक्कत नहीं रही, पहले फॉरफिट करें, एंट्री क्या बनेगी शेयर कैपिटल 2 शेयर फॉर फीचर 2 अनपेड कॉल, कौन सी कॉल नहीं दी थी भाई ने फर्स्ट, शेयर कैपिटल में कितने मांगे जी 7, भाई ने फर्स्ट कॉल कितने की नहीं दी 2, तो कितने दे दिए होंगे 5 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 300, फॉरफिट हो गए। इसमें से 100 शेयर दोबारा रीइश्यू कर दिए एट ₹6 ईच। क्या शेयर कैपिटल गिवन है नहीं है, तो कौन सी लेते हैं शेयर कैपिटल पिछले वाली, कितने की जी 7, 7 वाला 6 में डिस्काउंट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल, क्योंकि डिस्काउंट में दिया 6 1 7। अगली एंट्री फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितना फॉरफिट किया 5, कितना यूज कर लिया 1, कितने बच गए 4 और 4 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 100 और 100, अमाउंट डाल के दिखा दो। ये कितना बनेगा 2100, 1500, 600, 600, 100, 700 और 400 400। मैं तो बिल्कुल इजी करके करता हूं, पहले एक एंट्री बनाई फिर इंटू नंबर शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। तुम लोग ना अमाउंट के चक्कर में भागते हो, तभी एंट्री गलत बनती है। अमाउंट तो निकल ही जाएगा अगर मुझे कंसेप्ट आता है तो। अगले केस पे चलते हैं। जी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड। ठीक है जी। दी सेकेंड कॉल ऑफ ₹2 वॉज नॉट कॉल्ड, सेकेंड कॉल हमने मांगी नहीं, कोई नहीं, शेयर फॉरफिट करते क्या एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल 2 शेयर फॉर फीचर 2 शेयर फर्स्ट कॉल। 10 का शेयर था, 2 रुपये मांगे नहीं तो मांगे कितने 8, भाई ने दिए कितने नहीं 3, तो कितने दे दिए होंगे 5 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 600, फॉरफिट हो गया। आगे लिखा हुआ आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर रीइश्यूड, आ गया वही पॉइंट, 200 शेयर्स वर रीइश्यूड एज 8 पेड अप फॉर 7 पर शेयर। पेड अप किसका अमाउंट है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना है जी 8, बैंक में कितना है जी 7 पर शेयर, 8 के बदले हमें कितना मिल गया 7, तो ये क्या हो गया जी डिस्काउंट। डिस्काउंट की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर 2 शेयर कैपिटल। अगली एंट्री शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 7 1 8 और फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा जी 5 में से 1 यूज कर कितना बच गया जी 4 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके 200 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी 200, अमाउंट डाल दो मल्टीप्लाई करके, ये बनेगा 4800, 3000, 1800, ये बन गया 1400, 200, 1600 और 800 और 800। क्वेश्चन नंबर 25 फॉर फीचर एट पार का टॉपिक है, बिल्कुल नकली वाले टॉपिक्स में से, बट क्वेश्चन मैं आपको बोलूं बोर्ड के अंदर यही क्वेश्चन आएगा या इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बिकॉज ये कंप्लीट है, इसके अंदर बच्चे का कंसेप्ट पूरे अच्छे तरीके से इवैल्यूएट हो पाएगा। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है जेड लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपए डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर्स और ₹100 ईच। द कंपनी ऑफर्ड 5,000 शेयर्स टू द पब्लिक। इसी को अंडरलाइन करो, अगली चीज़ तो बकवास है, बस हमने 5000 शेयर इशू किए पब्लिक को। एप्लीकेशन में कितने रुपए थे 25, अलॉटमेंट में 50 और बैलेंस ऑन दी फर्स्ट कॉल 25 और 50, तो बैलेंस कितने बच गए जी 25 रुपये, क्योंकि 100 रुपये का शेयर है। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 71,000 शेयर्स, मैंने इशू कितने किए 5000, एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई 7100, इसे क्या बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय आर प्रो राटा टेबल। उसने बोल दिया अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर, 4000 को फुल, 3000 को 1000, 100 को रिजेक्टेड, एंड रुपीज़ 1,85,000 वर रिलाइज ऑन अलॉटमेंट एंड रुपीज़ 1,15,000 ऑन दी कॉल। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट द शेयर्स ऑन विच द मनी वाज ओवरड्यू। तो भाई ने अपनी तरफ से सारे अमाउंट निकाल के दे दिए, कह रहा है शेयर फॉरफिट कर दो, पर यहाँ पे ना शेयर ही गिवन नहीं, कितने शेयर फॉरफिट करने, वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है जरा उस पर ध्यान देना। सबसे पहले मैं अपनी बनाता हूँ जी प्रो राटा टेबल। यहाँ क्या लिखना है? शेयर्स अप्लाइड, फिर क्या आना है जी? शेयर्स अलॉटेड, अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, बैंक। ठीक है जी। शेयर्स कितनी इशू की है जी? 5000, वो यहाँ लिख दिया जी 5000 रुपये। एप्लीकेशन में कितने हैं? 25, तो ये सेम अमाउंट 25, अलॉटमेंट पे 50, फर्स्ट कॉल पे 25, यही सेम अमाउंट 25 में कहाँ कॉपी कर दिया जी? अमाउंट रिसीव पे 25 रुपीज़। नीचे लिखा हुआ एप्लीकेशन रिसीव फॉर 7100 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई? 7100, वो यहाँ पे डाल दी 7100 शेयर्स। ठीक है जी। और हमने अलॉटमेंट कैसे करी? 4000 को फुल, मतलब 4000 को 4000, 3000 वाले को कितने दिए? 1000, 100 को क्या कर दिया जी? रिजेक्ट। इस टेबल को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, इस टेबल को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, बताना जी क्या क्या अमाउंट बन रहे हैं? 1,00,000 रुपये, 7500, 2500, 177,500। इधर 1,25,000 0, और नील अलॉटमेंट का अमाउंट क्या कर दिया? बैंक के थ्रू वापस। फुल अलॉटमेंट वाले को हिसाब डन, इसने आपको दिए कितने? 75, आपने इसको कैपिटल कितने की दी? 25, कितने बच गए? 50,000। एक्स्ट्रा अमाउंट है, कहाँ डाल दिया जी? अलॉटमेंट में, उसको, और आपका हिसाब डन। यहाँ कितना हो गया? ये 1,25, यहाँ कितना हो गया? 50, 0, 2500। टेबल बन गई। नॉर्मल टेबल जो हमने सीखी है, ओवर सब्सक्रिप्शन वाली टेबल बना दी। पर हमें सारे नंबर किससे मिलेंगे? एंट्री से। प्लीज़ अब जरा एंट्री चेक करना। सबसे पहले एंट्री क्या थी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसके अंदर कितना अमाउंट आता था? द अमाउंट विच इज एक्चुअली रिसीव्ड। कितना मिला है? 177,500, 177,500। ठीक है जी। अगली एंट्री क्या थी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, 177,500। एप्लीकेशन में कितना आ जाएगा? 1,25,000। अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा? 50,000। बैंक में कितना आ जाएगा जी? 2500 रुपये, वो यहाँ डाल दिए। ये हमने प्रो राटा की एंट्री यही तो सीखी है। दीवार के इस साइड वाले सारे अमाउंट क्या क्या कर दिए? क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक, 1,25,000, 50 और 2500। ठीक है जी। इसके बाद मैंने क्या किया? मैंने अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू किया। एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। मैंने 5,000 शेयर होल्डर से कितने में मांगे जी? 50, मतलब कितने ड्यू कर दिया जी? 2.5 लाख और 2.5 लाख। ठीक है जी। अगली एंट्री क्या बनती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मैंने 2.5 लाख रुपए मांगे, पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है रुपीज़ 1,85,000 वर रिलाइज ऑन अलॉटमेंट। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, जो अमाउंट मिल रहा सीधा वही लिख दो। कितना मिला है? 1,85,000। तो यहाँ करो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में 1,85,000, 1,85,000। चलिए नेक्स्ट, आगे चलते हैं। फिर अब मैंने इसके बाद क्या मांगनी? शेयर फर्स्ट कॉल। एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। दोबारा 5,000 शेयर होल्डर से कितने में मांगे जी? 25, 1,25,000, 1,25,000। फिर अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना मांगा? 1,25,000, बट मुझे मिल कितना रहा है? 1,15,000 लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना डाल दिया? 1,15,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट दोज शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवरड्यू। कंपनी ने कहा भैया उसके शेयर फॉरफिट कर दो जिसने आपको अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया। कैसे निकालूँ अलॉटमेंट का मनी कितना नहीं आया? इसको हम निकालेंगे जी कॉमन सेंस से। प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, और इसको निकालेंगे मेरे वो 2 डायलॉग से जो मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है जी। कि मैंने अलॉटमेंट पे देखो कितना अमाउंट ड्यू किया हुआ है? 2,50,000। पर 2 टाइप के लोग हैं जो मुझे पैसा पे नहीं करेंगे। एक जिन्होंने पे ही नहीं करना, और एक जो मुझे एडवांस में पे कर चुका है। एडवांस में अलॉटमेंट में मुझे कितना मिल गया था? 50,000। तो 50,000 तो दोबारा मिलेंगे नहीं, तो 50,000 तो क्या कर दिया? माइनस। अब कितने बच गए जी? 2 लाख।
ठीक है जी। बट ये क्या कह रहा है, इसमें से एक तो मैंने क्या माइनस कर दिया, एडवांस, एक और मैं क्या माइनस करूंगा, अरियर, तो मेरे पास आ जाएगा अमाउंट जो मुझे मिलेगा। इस क्वेश्चन में ये अमाउंट गिवन है, मुझे कितना मिल रहा है, 1,85,000 मुझे मिल रहा है। तो मतलब अरियर कितने का रहा होगा, 15,000 रुपये। ठीक है जी, 15,000 रुपये हमें किस पे नहीं मिले, अलॉटमेंट पे। तो कितने शेयर पे नहीं आए होंगे, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ शेयर विल बी 15,000 डिवाइडेड बाय अलॉटमेंट मनी, कितने की थी, 50 रुपये। तो मतलब कितने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, 300 ने। कह रहा भाई इनकी बेइज्जती करके बाहर निकाल दो। अब बेइज्जती करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल, 2 शेयर फोरफीचर, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ कितना आ जाएगा अभी ये 300 इंटू 100, ये कितने के थे, 300 इंटू 25, 300 इंटू 50, 300 इंटू 25, ये आ गया 30,000, 7,500, 15,000, 7,500। क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ जी, क्वेश्चन में 26 कह रहा है डब्ल्यू लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ड्यूरिंग द ईयर ₹80 वर कॉल्ड अप। हमने मांगे कितने हैं जी, 80 रुपये, कोई दिक्कत नहीं जी। दी मनी वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 20 और सेकंड कॉल पे 15। अमाउंट तो रिसीव एज फॉलोज, हमें ऐसे अमाउंट मिले, 8,000 शेयर होल्डर ने पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया। ठीक है जी, 1,200 शेयर होल्डर ने दिए 65 रुपीज़, 500 शेयर होल्डर ने दिए 45, 300 ने दिए 25। दी डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दो शेयर होल्डर फ्रॉम होम लेस देन ₹65 पर शेयर वर रिसीव्ड। वही सेम प्रॉब्लम, कह रहा भाई फोर फीचर की एंट्री बनाओ, बट कहीं पे भी क्लियर तो है ही नहीं कितने लोगों ने क्या क्या पैसे नहीं दिए, या तो यह बोल रहा है कितने लोगों ने दिए। दोबारा कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार सारी चीज़ों को ना सिंपलेस्ट वे में लिख लेते हैं कि क्या क्या पैसे हमने मांगे। देखो एप्लीकेशन में मैंने कितने मांगे हुए हैं, 25, अलॉटमेंट में कितने मांगे हुए हैं, 20, फर्स्ट कॉल पे 20, सेकंड कॉल पे 15। अब ध्यान दो, कह रहा है 8,000 शेयर होल्डर ने हमें पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया, मतलब उसने एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल भी। ठीक है, अगली चीज़ पे ध्यान देना, 1,200 शेयर होल्डर ने मुझे 65 रुपये दिए। 65 रुपये में कौन कौन सी कॉल्स पूरी आ जाएंगी, पहले तो एप्लीकेशन का मनी आएगा ना, सबसे पहले महीने की फीस आएगी, बाद में लास्ट की जाएगी। अब यहाँ तक भी पूरा आ गया, यहाँ भी पूरा आ गया, क्या नहीं आई, सिर्फ सेकंड कॉल। कितने शेयर होल्डर पे जी, 1,200 पे। ठीक है, क्लियर हो रहा है मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अगला 500 शेयर होल्डर ने हमें कितने रुपए दिए जी, 45 रुपये। तो क्या क्या दे दिया उसने, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्या नहीं दी, फर्स्ट और सेकंड कॉल। और 300 शेयर होल्डर ने सिर्फ 25 रुपये दिए, मतलब सिर्फ क्या दे दी, एप्लीकेशन, क्या नहीं पे करी, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड। तो अगर अब आप समझ पाओ तो अलॉटमेंट पे कितने लोगों का पैसा नहीं आया, 300। ठीक है जी, फर्स्ट कॉल पे कितने लोगों का नहीं आया, 800, और सेकंड कॉल पे कितने लोगों का नहीं आया, 2,000। पर फॉरफिट सिर्फ उन लोगों के शेयर करने हैं जिन्होंने आपको 65 रुपये से कम दिए। 65 रुपये से कम कौन से हैं, 500 और 300, सिर्फ इन दोनों को फॉरफिट करना है, बाकी को फॉरफिट भी नहीं करना। प्लीज़ जरा एंट्रीज को ध्यान देना कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहली एंट्री अपनी वही एप्लीकेशन की। ठीक है जी, क्या थी पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। या तो सारे लोगों ने सब कुछ दे दिया, कितना अमाउंट मांगा था जी, 10,000 शेयर होल्डर से हमने कितने रुपए मांगे जी, यहाँ पे 25, 10,000 इंटू 25। लो जी, एप्लीकेशन में ही सबसे मांग लिया। ठीक है जी, अगली एंट्री क्या थी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यहाँ भी सारे लोगों के पैसे आ गए, 10,000 इंटू 25, 10,000 इंटू 25। ठीक है जी, इसके बाद मैंने क्या चीज़ मांगनी है, अलॉटमेंट की एंट्री बन जाएगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। 10,000 से कितने मांगे, 20। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 10,000 लोगों से मांगे, अलॉटमेंट कितने लोगों ने नहीं दी थी, 300 ने, बाकी ने तो दे दी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9,700 इंटू 20। ठीक है जी, अब इसके बाद मैं क्या मांगूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल। एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 20। फिर अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 10,000 लोगों से मांगी, बट हमारी टेबल के अकॉर्डिंगली कितने लोगों ने नहीं दी, 800 ने। तो 800 का अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस, इट इज 9,200 इंटू 20।
ठीक है जी। अब दोबारा क्या मांगूंगा, शेयर सेकंड कॉल, एंट्री शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू सेकंड कॉल कितने की है 15 रुपये। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, हमारी टेबल के अकॉर्डिंगली कितने लोगों ने नहीं दी थी 2,000, तो 2,000 का माइनस कर दूंगा, कितने लोगों ने दे दी 8,000 इंटू 15। बट अब कंपनी ने कहा भैया शेयर फोरफिट कर दो जिनके 65 रुपये से कम मिले। तो जब मैं शेयर फोरफिट करूंगा तो प्लीज जरा एंट्री चेक करना कि एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू अनपेड कॉल। कौन कौन सी कॉल नहीं दी, पहले 300 वाले को फोरफिट कर रहा हूं। 300 वाले ने क्या क्या पे नहीं किया, अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड। 300 से कितने मांगे 80, भाई ने हमें सिर्फ एप्लीकेशन दी हुई है 300 इंटू 25, अलॉटमेंट पे नहीं है 300 इंटू 20, फर्स्ट कॉल पे 300 इंटू 20, सेकेंड कॉल पे 300 इंटू 15। ये तो होगी थी पहले वाले की बेस थी, हाँ 300 वाले की। अब 500 वाले की करनी है, शेयर कैपिटल टू शेयर फोर फीचर। 500 वाले ने हमें क्या क्या पे नहीं की हुई, सिर्फ ये दो कॉल्स, कौन कौन सी, फर्स्ट और सेकंड। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल। 500 से कितने मांगे दोबारा हमने 80, भाई ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, कितने की 20, सेकंड कॉल कितने की 15, तो इसने हमें कितने दे दिए होंगे 500 इंटू 45। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट।